स्टूडेंट, आज अपन सीखेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने क्या सीखा था कि भाई कल्पित माध्य की सहायता से समांतर माध्य निकालेंगे। उसमें कौन सी विधि सीखी थी? अपन ने विचलन विधि सीखी थी, मतलब डेविएशन मेथड सीखा था। अभी अपन सीखेंगे पद विचलन विधि, मतलब सेकंड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का मतलब यूआई, उसको डीआई के फॉर्मूले से पहचानते हैं और इसको यूआई के फॉर्मूले से पहचानते हैं। ठीक है, इसमें एक ध्यान रखना, यूआई का फॉर्मूला इसका कैसे करते हैं। चलो टेबल बना के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या आंसर आता है। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। उस क्वेश्चन के अंदर आंसर 25.8 आया था, इसमें क्वेश्चन सेम ही ले रहा हूँ। विचलन विधि में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था और पद विचलन में भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बस ये है कि मेथड अलग अलग है, बाकी आंसर सेम ही आएगा, ध्यान रखना। आप बड़ी कोशिश कर लेना घर पे बैठ के। तो ये टेबल बना दी मैंने, ठीक है, ये टेबल बन गई। ये स्टार्टिंग वाला इस कॉलम है जिसके अंदर अपन सभी चीज़ें लिखेंगे कि भाई क्या अनुसार क्या है। ये लो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके वर्ग अंतराल, जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अगर वर्ग नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट एक्स आई से स्टार्ट कर देना। एक्स आई निकालेंगे अपन, ठीक है। ये है एफ आई जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर। यहाँ उस क्वेश्चन में क्या करते थे, डी आई निकालते थे। अब यहाँ क्या निकालेंगे, यू आई, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो ये यू आई वाला कॉलम हो जाएगा, जो कि कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। ये हो गया। अब अगला कौन सा है, वर्ग हो गया, एक्स आई हो गया, एफ आई हो गया, और दूसरा है आपके सिग्मा नहीं एफ आई इंटू यू आई। ये हो गया। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, कैलकुलेशन करने में काम आएगा। ये हो गया। अब इंटरवल लिख देते हैं 0 से 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। ये हो गया आपके। अब इसको मैं अलग अलग कॉलम में बांट देता हूँ। ये अलग है, ये ऐसे कर देना, ठीक है। अब इस टेबल को सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है भाई। चलो, एक्स आई पता है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कैसे निकाला था एक्स आई। एक्स आई मतलब जो भी वर्ग दे रखा है उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 0 + 10, 0 + 10 कितना होता है, 10, 10 अपॉन 2, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 15, और ये कितना 25, 35, और ये 45। आई बात समझ में। एक्स आई कैसे निकालते हैं, एफ आई जो सिंपल क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वही उतार दो। 7, 10, 15, 8 और 10। यू आई कैसे निकालते हैं, देखो यू आई का फॉर्मूला है कि जो भी एक्स आई आप वर्ग अंतराल के अंदर डिसाइड करोगे उसमें से आप ए मतलब एज्यूम्ड मीन, ए यहाँ पर डिसाइड कर लो पहले आप कितना। वही मैं पिछले वाले क्वेश्चन में जो अटेंड किया, जो डिसाइड किया था वही कर रहा हूँ। 25, ए कितना माना मैंने यहाँ पर 25, ठीक है। और ये हो गया, ए 25 आ गया। तो ए के अकॉर्डिंग अपन सभी कर लेते हैं। यू आई मतलब एक्स आई क्या है, एक्स आई यहाँ पर 5 है, 5 में से 25 जाएंगे तो माइनस का 20, माइनस के 20 में से किसका डिवाइड करेंगे, एच का। यहाँ पर एच कितना है, उस क्वेश्चन के अंदर एच की कोई नीड नहीं थी, तो उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ गया, एच का डिफरेंस आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पद विचलन विधि है उन्हीं क्वेश्चनों को के अंदर यूज आती है जिनके वर्ग अंतराल सेम दे रखे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर डेटा दे रखूँ, अगर यहाँ पर मैं ऐसे दे दूँ 5, एक में 7 ले लिया, फिर मैंने वापस 6 ले लिया, ठीक नहीं 8 ले लिया, 9 ले लिया, डिफरेंस अलग अलग हो गया। फिर वापस मैं 13 पे चला गया, फिर 15, 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। इनके बीच में 2 का, फिर लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, 4 का, फिर वापस 2 का। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, 4 का, और यहाँ पर 2 का। तो डिफरेंस सेम नहीं आया। तो जब डिफरेंस सेम नहीं आता है तो वो पद विचलन विधि यूज नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एच आता है, और एच का मतलब होता है क्लास साइज कह दो, यहाँ पर बीच के ऊपर वाला जो एक्स आई होता है उनके बीच के डिफरेंस को कह दो। तो इस विधि, इस ये जो आपकी विधि है पद विचलन विधि, उसको इसीलिए अलग करा जाता है। तो विचलन विधि से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।
DI वाले फॉर्मूले से कैसा भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर दिया जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हो या अलग टाइप का, डिफरेंस सेम ना हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जब डिफरेंस सेम है तो ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो UI कैसे निकालेंगे, UI अब देखो एक निकाल के बता देता हूँ मैं। देखो UI इज इक्वल टू x, x कितना है 5 है, 5 माइनस a 25 बट्टा h कितना है 10, 10 का डिफरेंस है, ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 बट्टा 10 डिवाइड किया माइनस का 2 हो गया। तो इसके लिए कितना आएगा माइनस का 2। इसी टाइप से आप इसको यूज करोगे तो 15 में से 25 गए माइनस का 10, माइनस 10 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये आ जाएगा आपके 25 माइनस 25, ये पहले से ही 0 हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा आपके 1 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये पहले वाली की कैलकुलेशन की है वैसे वैसे सभी की कैलकुलेशन करनी है आपको। वो सेम FI इंटू UI, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 14 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस का 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 20 हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। अब वही सेम नीचे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपन सिग्मा FI UI, कितना आएगा देखो, और पहले मैं इसको ऐड कर देता हूं, सिग्मा FI ऐड कर लेना, ये 50 आएगा। ठीक है, ये 50 आ जाएगा आपके। अब देखो सिग्मा FI कितना आ गया आपके पास 50, सिग्मा FI चाहिए, सिग्मा FI UI अभी अपन निकाल देंगे। H अपने पास पड़ा है कितना है 10 है, H है 10। ठीक है, अब देखो 14 माइनस का और माइनस का 10, माइनस का 24, 0 को हटा दो, और ये कितना हो गया 20 और 8 28, 20 और 8 28, 24 माइनस का है 28 प्लस का है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस का, तो ये आंसर आ गया आपके 4। उसमें कितना आया था 40, तो एक डिफरेंस है वो आगे जाके सॉल्व हो जाएगा, सही आंसर सही आ जाएगा आपके। अब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो, देखो A मतलब 25 प्लस सिग्मा FI UI कितना है 4 अपॉन सिग्मा FI 50 है मल्टीप्लाई बाय 100। देखो इस 0 से ये 0 कट गया, उसमें भी 4/5 आ रहा था लास्ट में, तो इसमें भी 4/5 आ गया, तो ये हो गया 25 प्लस इसके अंदर इसका डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.8 आएगा, तो ऐड किया इसको 25.8, यही आंसर उसमें आ रहा था, तो यही आंसर इसमें आएगा। तो ये है आपके कौन सा पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड से ऐसे कर जाता है। देखो अभी इसका एक ध्यान रखना है कि देखो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बहुत टाइम हो गया है कि भाई एज्यूम्ड मीन से समांतर माध्य से क्वेश्चन नहीं बना है 30वां। अभी पिछले 2 साल से क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, मोड और मीडियन से बन रहा है आपका, मोड और मीडियन, मोड और मीडियन दोनों साथ में निकालने को, मोड भी निकालो और मीडियन भी निकालो। अब क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि क्वेश्चन वही रहेगा, उसके अंदर क्या कहेगा कि समांतर माध्य निकालो उसका, और इन दोनों में से कोई एक दे देगा, समांतर माध्य और मोड निकालो, समांतर माध्य और मीन निकालो, मीडियन निकालो। तो इस समांतर माध्य से एज्यूम मीन से क्वेश्चन बनना इस बार थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज रखता है, ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम हो गया कि इससे 30वां क्वेश्चन नहीं बना है आज तक। ठीक है, तो इस पे कोशिश करना इस बार, और इस पे बेसिस पे 2 क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन के, जो 7.2 के समथिंग, 7.2 या 7.3 के लास्ट के 2 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करना सीखेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो अच्छे से देख लेना, आपको अच्छे से देखना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और थैंक यू।